وہ तैरता चला जा रहा था। अभी तक उस पर किसी शार्क या मगरमच्छ ने हमला नहीं किया था। अचानक उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई शय उसके जिस्म से टकरा कर तेजी से आगे निकल गई हो। इमरान का मुंह पानी से बाहर था। उसने सितारों की मध्यम रोशनी में एक जगह पानी की सतह से तिकोन सी बाहर निकली हुई देखी। ये तिकोन शार्क मछली के चेहरे के ऊपर बाहर निकली हुई हड्डी थी। उसके बाद एक और शय उसके जिस्म से टकराकर पीछे की तरफ निकल गई। शार्क मछलियों और मगरमच्छों ने इमरान पर हमले की कोशिशें शुरू कर दी थी, मगर उसने जिस्म पर जिस तेल की मालिश की हुई थी उसकी बू ने उन्हें इमरान के करीब न आने दिया। इमरान ने उस वक्त इत्मीनान का सांस लिया। उसे यकीन हो गया कि तेल के बारे में उसने जो कुछ सुना था वो गलत नहीं था। वो तैरता चला गया। उसे अपने इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में समंदर की सतह पर हलचल होती दिखाई दी। ये शार्क मछलियां और मगरमच्छ थे जो इमरान को हड़प करने के लिए बेताबी से उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे, मगर तेल की बू उन्हें इमरान के करीब आने से रोक रही थी। जब इमरान को यकीन हो गया कि अब कोई शार्क और मगरमच्छ उस पर हमला नहीं करेगा और वो उनसे महफूज हो गया है, तो उसने दोबारा तेजी से तैरना शुरू कर दिया। दूर किनारों की रोशनियां आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। खाड़ी का समंदर बहुत गहरा था। ये एक तरह का समंदर ही था जो खुश्की के अंदर आ गया था। पानी का जायका सख्त कड़वा था। तैरते तैरते इमरान दूसरे किनारे के करीब पहुंच गया। यहाँ एक बार फिर खूनी शार्कों और मगरमच्छों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर उसके करीब ना। दूर दूर वो समंदर की सतह पर उभर उभर कर उसे देखते और पानी में हलचल पैदा करते। जैसे जैसे इमरान आगे बढ़ रहा था, ये खूनी मखलूक उससे दूर होती जाती। आखिर इमरान खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही वो ऊंची ऊंची झाड़ियों और टखनों तक पानी से गुजरता कुछ फासले पर दरख्तों के पास आया और वहीं जमीन पर बिल्कुल सीधा लेट गया। सबसे पहले उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो मौत के समंदर में से जिंदा बचकर निकल आया था। उसका सांस फूल गया। उसने आंखें बंद कर लीं और लंबे लंबे सांस लेने लगा। 3-4 मिनट के बाद उसका सांस बहाल हो गया तो वो उठ कर बैठ गया। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। उसने उस तरफ देखा जिधर से वो फरार होकर आया था। उसे जेल की फसील की रोशनियां धुंधली धुंधली नजर आ रही थीं। उस वक्त तक यकीनन उसके फरार का जेल वालों को पता चल गया होगा और मुमकिन है नीली पोश सिपाही किसी स्टीमर में बैठकर उसकी तलाश में निकल पड़े हों, या वो ये ख्याल करके मुतमईन हो गए हों कि अगर कैदी समंदर में उतरा होगा तो शार्कों और मगरमच्छों ने उसे हड़प कर लिया होगा। ये भी मुमकिन था कि वो लोग इमरान को जेल की 4 दीवारी के अंदर ही तलाश कर रहे हों। ये भी ऐन मुमकिन था कि जेल के हुक्काम ने शहर की पुलिस को उसके फरार की वायरलेस या टेलीफोन पर खबर कर दी हो और शहर की पुलिस उसकी तलाश में उसी तरफ आ रही हो। बहरहाल इमरान को वहां से भाग जाना चाहिए था। चुनाचे वो उठा और उस तरफ तेज तेज चलने लगा जिधर नारियल के दरख्तों के झुंड अंधेरे में नजर आ रहे थे। बूढ़े विक्टर ने कहा था कि अगर किनारे पर तुम जिंदा सलामत पहुंच गए तो तुम्हें एक जानिब नारियल के झुंड दिखाई देंगे। तुम उस तरफ चले जाना। उन दरख्तों के जखीरे की दूसरी जानिब एक सड़क मिलेगी। ये सड़क तुम्हें पाल घाट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देगी। बूढ़े कैदी ने यह भी बताया था कि सड़क और रेलवे स्टेशन के दरमियान एक जंगल पड़ता है जो उस इलाके का सबसे खतरनाक जंगल है। तुम्हें उसमें से मोहतात होकर गुजरना होगा। इमरान ने उस जंगल के बारे में ज्यादा कुरेद कर नहीं पूछा था कि आखिर उसमें कौन सी खतरनाक बात है जिसके मुताल्लिक उसे एहतियात से काम लेना होगा। बूढ़े कैदी ने भी उसे ज्यादा जंगल के बारे में कुछ न बताया था। वो नारियल के जखीरे में से निकल आया। उसे सितारों की फीकी रोशनी में एक सड़क दिखाई दी जो मगरिब की तरफ जाती थी और सुनसान पड़ी थी। इमरान उस सड़क पर चलने लगा। कोई मील 1.5 मील चलने के बाद एक जंगल में दाखिल हो गया। उसे याद आ गया कि बूढ़े विक्टर ने उसी जंगल के बारे में कहा था कि वहां से उसे मोहतात होकर गुजरना होगा। वो रात के वक्त कई बार कई जंगलों में से गुजर चुका था। उस जंगल में भी चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था जंगल ज्यादा घना होता जा रहा था। अभी कोई ऐसी डरावनी बात नहीं थी। जंगल घने हुआ ही करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में एक खुला कता आ गया। यहाँ फासले फासले पर नारियल और ताड़ के दरख्त एक दूसरे पर झुके हुए खड़े थे। बिल्कुल खामोशी का आलम था। किसी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये खुला कता कोई 200-250 गज लंबा होगा। उसके आगे फिर गुंजान दरख्त सामने स्याह पहाड़ की तरह नजर आ रहे थे। यहाँ जमीन ऊंची नीची थी। एक घाटी आ गई। इमरान उसमें से गुजर गया। घाटी से बाहर निकला तो उसने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर न जाने किधर और कब एक स्याह काली घटा आकर छा गई थी। हवा भी तेज हो गई।
अभी सामने और जंगल था जिसमें से इमरान को गुजर कर पालघाट के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था। उसने अपने कदम तेज कर दिए कि बारिश शुरू होने से पहले पहले जंगल में से निकल जाए। अचानक बिजली चमकी, बादलों में गरज सुनाई दी और टपाटप बारिश शुरू हो गई। मगर वो बारिश तेज नहीं हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बूढ़े विक्टर ने दरिया का भी जिक्र किया था जो उस जंगल में से गुजरते हुए आता था, लेकिन अभी तक उसे कोई दरिया नजर नहीं आया था। वो हल्की बूंदाबांदी में चलता गया। खुली जमीन का कता खत्म हो गया और घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। इमरान बारिश में मुसलसल चलता गया। चूंकि बारिश अभी बहुत हल्की थी, इसलिए उसे चलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। उन दरख्तों में से गुजर जाने के बाद सामने एक दरिया नजर आने लगा। स्याह अंधेरी रात में दरिया का मटियाला पाट रेतीले सहरा की तरह नजर आ रहा था। ये ज्यादा चौड़ा दरिया नहीं था, लेकिन पानी का बहाव बड़ा तेज था और उसमें से शोर की आवाज निकल रही थी। दरिया पर जरा आगे जाकर एक पुल बना हुआ था। इमरान ऊपर आ गया। ये पुल लकड़ी का था और चलने से उसमें चरचर की आवाज आती थी। वो पुल के दरमियान आ चुका था कि अचानक उसकी नजरों ने रात की तारीकी में एक इंसानी साए को देखा कि वो पुल के जंगले पर झुका हुआ था, जैसे दरिया की लहरों को देख रहा हो। इमरान बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन है जो आधी रात के बाद दरिया के पुल पर खड़ा लहरों का नजारा कर रहा है। वो तवहुम परस्त नहीं था, लेकिन उसने सुन रखा था कि इंडिया के बाज़ जंगलों में रात के वक्त चुड़ैलें और भूत बसेरा करने आ जाते हैं। क्या ये कोई भूत या चुड़ैल है? उसके कदम अपने आप सुस्त हो गए। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। वो इंसानी साए के करीब होता जा रहा था। दरिया की हवा उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ जंगले पर इंसानी साया झुका हुआ था। इमरान को हवा में एक अजीब सी बू महसूस हुई। ऐसी बू आमतौर पर शमशानों और मरघटों से आया करती है जहां हिंदू लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। इमरान पुल के दूसरे जंगले की तरफ हो गया ताकि उस पुरस्कार इंसानी साए के करीब न जाए, बल्कि कुछ फासले पर से आगे गुजर जाए। जब वो इंसानी साए के करीब पहुंचा तो इमरान ने अंधेरे में ही देख लिया कि वो एक नौजवान औरत है जिसने स्याह रंग की साड़ी पहनी हुई है। उसके पांव नंगे थे, उसके बाल खुले थे और दरिया पर झुके होने की वजह से उसके बालों की एक लट नीचे को लटक रही थी। इमरान ने गोशाए चश्म से उस औरत की तरफ देखा। वो उसी तरह दरिया पर झुकी हुई लहरों को तक रही थी। उसने इमरान की तरफ कोई तवज्जो न दी, उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। इमरान ने भी उसे बुलाना या उससे बात करने की जरूरत महसूस न की। वो उससे थोड़े फासले पर से गुजरकर आगे निकल गया, लेकिन इमरान को हैरत जरूर थी कि ये किस किस्म की औरत है कि आधी रात के बाद दरिया के पुल पर कितने मजे से खड़ी दरिया को देख रही है। बादलों में एक बार फिर गरज सुनाई दी, मगर बारिश तेज नहीं हुई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी फुहार में तब्दील हो गई थी। दरिया का पुल दूर तक चला गया था। कुछ फासले पर जाकर इमरान ने देखा कि दरिया के जंगले पर एक और इंसानी साया झुका हुआ नीचे दरिया को तक रहा है। इमरान बड़ा हैरान हुआ कि ये शख्स जरूर कोई दीवाना है। जब जरा करीब हुआ तो उसे एक बार फिर वही मुर्दे जलाने वाले मरघटों की बू का एहसास हुआ। इमरान कुछ चौंक सा गया। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसके जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। पीछे पुल पर जो औरत झुकी खड़ी थी, अब वो वहां नहीं थी। तो क्या ये वही औरत थी जो अब पुल पर आगे आ गई है? इमरान रुक गया। उसने एक बार फिर गौर से पीछे पुल के उस हिस्से को देखा जहां से वो गुजर कर आया था, और जहां औरत जंगले पर झुकी हुई थी वहां अब कोई औरत नहीं थी, बल्कि वही औरत अब इमरान के आगे पुल पर आ गई थी और जंगले पर झुककर उसी तरह दरिया की लहरों को देख रही थी। उसी तरह उसके बालों की एक लट लटक रही थी और उसने स्याह साड़ी पहनी हुई थी। ये वही औरत थी। उस वक्त इमरान के दिल में खौफ की एक लहर बेदार हुई। अगरचे वो तवहुम परस्त नहीं था, लेकिन बचपन में उसने जिन्नों भूतों और चुड़ैलों के किस्से जरूर सुन रखे थे। तो क्या ये कोई चुड़ैल है? इमरान ने सोचा। उसने कदम आगे बढ़ाए। वो पुल पर से बड़ी जल्दी से गुजरना चाहता था। जैसे ही वो औरत के करीब से गुजरा, औरत ने गर्दन फेर कर इमरान की तरफ देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। अंधेरे में भी उसका हुस्न अपनी भरपूर झलक दिखा रहा था, मगर इमरान रुका बिल्कुल नहीं। कदम उठाता चला गया। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उस औरत ने हाथ आगे बढ़ाकर इमरान को अपनी तरफ बुलाया हो या उसे पकड़ने की कोशिश की हो। मगर इमरान और ज्यादा तेज चलने लगा और पुल पार करके दरिया के दूसरे किनारे पर आ गया। वहां पहुंचते ही इमरान ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और वो बहुत जल्द दरिया से दूर हो गया। अब उसके सामने फिर एक जंगल था। हैरत की बात है, जंगल खत्म होने में नहीं आता था। यहाँ बांस के बड़े घने और ऊंचे ऊंचे झुंड थे। बांस के दरख्तों में से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। जमीन से बांस की नई कोंपलें सुई की तरह बाहर निकली होती हैं, जो बड़ी सख्त होती हैं, और आदमी नंगे पांव हो तो उसके पांव लहूलुहान हो जाते हैं। मगर इमरान नंगे पांव नहीं था।
फिर भी उसे चलने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। बांस की नोकीली लंबी टहनियां बार बार उसका रास्ता रोक रही थीं। किसी न किसी तरह वो बांस के झुंडों में से बाहर निकल आया। यहाँ आने के बाद बादल एक बार फिर जोर से गरजे और बारिश बाकायदा शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि इमरान के लिए कदम उठाना मुश्किल हो गया। उसने देखा कि एक जानिब थोड़ी सी खुली जगह थी जहाँ एक चबूतरा सा बना हुआ था। चबूतरे से कुछ फासले पर एक मकान था। वो दौड़कर मकान के पास आ गया। ये ढलवान छतों वाला एक कॉटेज सा था जिसका दरवाजा बंद था, मगर उसके आगे छोटा सा बरामदा था जिस पर घास फूस की छत पड़ी हुई थी। इमरान जल्दी से बरामदे में आकर एक तरफ होकर बैठ गया। वो तेज बारिश से बचना चाहता था। बारिश इतनी तेज थी कि वो यहाँ तक आते आते पानी में शराबोर हो गया। वो चुपचाप बैठा बारिश की आवाज सुनता रहा। अंधेरे में बारिश की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे नजदीक ही कोई आबशार गिर रही हो। भारत के ये जुनूबी इलाके बारिश के इलाके हैं। उस तरफ बड़ी बारिशें होती हैं और मूसलाधार बारिशें होती हैं। कुछ देर के बाद बारिश अचानक रुक गई और जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं थी। इमरान ने सोचा कि अब उसे भी वहां से चल पड़ना चाहिए ताकि रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर दिल्ली या बंबई की तरफ जाने वाली कोई भी गाड़ी पकड़ सके। वो अभी चलने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे बहुत सी शहद की मक्खियां एक मध्यम गुंजार के साथ चली आ रही हों। उसने गौर से सुना कि ये आवाज कैसी है। उसे महसूस हुआ कि ये आदमियों की आवाजें हैं जो कुछ पढ़ते या गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं। उसने नजरें उठाकर देखा। उसे दरिया के पुल की जानिब से 10-12 आदमियों की एक टोली दिखाई दी जिन्होंने एक जनाजा उठा रखा था। ये जनाजा नहीं था, असल में भोपान था, यानी बांस का एक छाबा या स्ट्रेचर जिस पर किसी मुर्दे की लाश रखी हुई थी। ये मुंह ही मुंह में कुछ अश्लोक गुनगुनाते चले आ रहे थे। वो इमरान के करीब से होकर उस तरफ गए जहां एक चबूतरा सा बना हुआ था। लाश को उन्होंने चबूतरे पर रख दिया। उसके बाद इधर उधर से लकड़ियां लाकर लाश के ऊपर और उसके इर्द गिर्द लगाईं और लकड़ियों पर कुछ छिड़क कर आग लगा दी। लकड़ियों ने जब आग पकड़ी तो वो सारे लोग जिधर से आए थे उधर वापस चले गए। वहां कोई भी न रहा, सिर्फ मुर्दे की लाश थी जिसके इर्द गिर्द लकड़ियां जलने लगी थी। अचानक चबूतरे पर जहां लकड़ियां जल रही थीं किसी औरत के कराहने की आवाज आई। इमरान ने हैरान होकर चबूतरे की तरफ देखा। औरत के कराहने की आवाज ज्यादा वाज़ेह हो गई थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी, मुझे निकालो, मुझे इस आग से निकालो। इमरान एकदम चबूतरे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने जाते ही लकड़ी के बड़े बड़े जलते हुए टुकड़े इधर उधर गिराने शुरू कर दिए। अभी आग चिता के दरमियान जहां मुर्दे की लाश पड़ी थी नहीं पहुंची थी, मगर तपिश बहुत ज्यादा थी। इमरान ने चबूतरे के चारों तरफ घूमकर बड़ी बड़ी सारी जलती हुई लकड़ियां उठाकर परे फेंक दी। वो यही समझा कि ये लोग जिस मुर्दे को चलाने के लिए लाए थे वो असल में मरा नहीं था बल्कि उसे सकता हो गया था। इमरान जैसे ही चबूतरे की तरफ बढ़ा कि उस लाश को जो जिंदा थी चिता पर से नीचे उतारे कि लाश उठकर बैठ गई। जैसे ही लाश चिता पर उठकर बैठी आग एकदम से बुझ गई। लाश नीचे उतर आई और उसने इमरान की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे उससे कुछ कहना चाह रही हो। फिर लाश ने हाथ से एक तरफ इशारा किया। ये इशारा उस पगडंडी की तरफ था जो जंगल से बाहर जाती थी। इमरान समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। बिजली एक बार फिर चमकी तो 2 सेकंड तक चमकती ही रही। बिजली की चमक में इमरान को लाश के चेहरे को देखने का मौका मिल गया। वो बड़ा हैरान हुआ। ये वही औरत थी जो उसे दरिया के पुल पर मिली थी। अब बारिश रुक गई थी। इमरान ने सोचा कि खुदा जाने औरत की आत्मा उसके साथ क्या सलूक करे। बेहतर है कि वो वहां से चल दे। चुनाचे वो जंगल की दूसरी समत बढ़ा। चंद कदम चला था कि उसी औरत की आत्मा उसके सामने आ गई और बड़ी बेबसी और आजिजी से इमरान को उस पगडंडी की तरफ चलने का इशारा करने लगी जिस तरफ उसने पहले इशारा किया था। इमरान समझ गया कि उस औरत की आत्मा उसे किसी मुसीबत से बचाना चाहती है। वो जिस रास्ते पर चल रहा था उसे छोड़कर उस पगडंडी पर हो गया जिसकी तरफ औरत ने इशारा किया था। जब वो उस पगडंडी पर चल पड़ा तो औरत की आत्मा गायब हो गई। उस वक्त सुबह काजिब की सफेदी बादलों में से फूटने लगी थी। इमरान जंगल से निकल गया। रेलवे स्टेशन वहां से दूर नहीं था। ये पालघाट का रेलवे स्टेशन था जहां से उसे दिल्ली या बंबई जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इन दोनों शहरों में उसके मास्टर स्पाई यानी हाजी साहब दिल्ली में और सत्तार सेठ बंबई में मौजूद थे। वो इनमें से किसी के पास जाकर सूरत हाल का जायजा ले सकता था और कमांडो जिब्रान के बारे में पता कर सकता था कि वो इंडियन पुलिस के कब्जे में ही है या वहां से फरार होकर उनमें से किसी के पास पहुंच चुका है। पालघाट रेलवे स्टेशन पर ज्यादा मुसाफिर नहीं थे। कमांडो इमरान उस खिड़की की तरफ बढ़ा जहां से उसे दिल्ली जाने वाली ट्रेन का टिकट मिल सकता था। जैसे ही वो खिड़की के पास आया पुरस्कार औरत की आत्मा नमूदार होकर उसके सामने खड़ी हो गई और दूसरी खिड़की की तरफ इशारा करने लगी। इमरान ने दूसरी खिड़की की तरफ देखा। वहां पालघाट से वाया हुबली, बलगाम, शोलापुर, बंबई का टिकट मिलता था।
इमरान समझ गया कि औरत की आत्मा उसे क्या कहना चाहती है। वो खिड़की की तरफ बढ़ा ताकि दिल्ली का टिकट ले सके कि औरत की आत्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। हालांकि बदरूहों और आत्माओं को छू कर महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन उस आत्मा ने इमरान के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया और उसे धकेलती हुई दूसरी खिड़की की तरफ ले आई जहां से बंबई का टिकट मिलता था। तब इमरान समझ गया कि औरत की आत्मा या बदरू उसे बंबई का टिकट खरीदने के लिए कह रही है। उसने सोचा कि शायद इसमें उसी की कोई बेहतरी हो। वो दूसरी खिड़की की तरफ आ गया। औरत की आत्मा के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर नमूदार हुआ और वो गायब हो गई। इमरान ने बंबई का टिकट ले लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। वो एक जगह बेंच पर बैठ गया। उसने एक कुली से ट्रेन के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि बंबई जाने वाली दुर्गा पूजा एक्सप्रेस 1 घंटे तक आएगी। पुरस्कार औरत की आत्मा को जब यकीन हो गया कि इमरान उसकी हिदायत के मुताबिक बंबई जा रहा है तो वो गायब हो गई। 1 घंटे के बाद ट्रेन आ गई। इमरान उसमें बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। पहले हवेली का स्टेशन आया, उसके बाद बलगाम और बलगाम के बाद शोलापुर का बड़ा रेलवे स्टेशन आया। इस दौरान औरत की आत्मा बिल्कुल नमूदार न हुई। ये भी काफी लंबा सफर था। सारा दिन और सारी रात ट्रेन चलती रही। दूसरे रोज शाम का अंधेरा छा रहा था कि ट्रेन शोलापुर और पूना शहरों से गुजरती हुई बंबई पहुंच गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।